ये नया सवाल सामने आ चुका है और फलन क्या है, fx बराबर 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखो, उच्चतम मान तो आप बाद में निकालोगे, पहले ये पता करो कि वो उच्चतम मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, किस बिंदु पर होगा। तो जिस बिंदु पर मैक्सिमम होगा उसी बिंदु को हम फलन में रख देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। शुरू करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे। करो, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो रहा कांस्टेंट, x की घात 4 का 4x³ प्लस 4 तो ठहरा कांस्टेंट, x³ का डेरिवेटिव 3x²। अब माइनस 12 लिखा, 12 तो कांस्टेंट, x² का 2x प्लस 12 क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार f डैश x क्या आ जाए, 3 चौके 12x³ प्लस 4 तिया 12x² माइनस 12 दूनी 24x। अब यहां से अपन कुछ कॉमन ले ले। देखो 12 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x³ प्लस x² माइनस 2x। ठीक है, ठीक है। और कुछ कॉमन आ सकता है, यहां से x भी कॉमन आ सकता है, तो x को भी अपन ने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 2। इतना समझ में आया। तो इसको अपन ने दे दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये भी है, अपन यहां भी छोड़ सकते थे, पर अपन ने इसको और सॉल्व कर लिया। क्यों किया सॉल्व, क्योंकि इससे जो हमारा फंक्शन है थोड़ा आसान बन चुका है, आसान। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं। लिखिए, f डैश x बराबर 12x x² प्लस x माइनस 2। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां भी अपन ने क्या लगा दिया, ddx लगा दिया। जब यहां ddx लगाया तो यहां भी ddx लगाना पड़ गया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, f डैश x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। देखो बेटा ये 12 तो ठहरा कांस्टेंट, 12 निकल जाएगा बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इनका होगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मान लेंगे अपन, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इतना समझ में आया। ये 12 को बाहर निकाल दिया है अपन ने। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही का वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही का वैसे ही, दूसरे का अपन कर देंगे डेरिवेटिव। यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये 12 आ गया बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 प्लस x। अब डेरिवेटिव अपन को यहाँ पे सबका करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा लो भैया, ये ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, बाहर x है इसलिए ब्रैकेट लगा लो। सृष्टि समझ में आ रहा है, गुड। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़िए।
12। अब 1 का गुणा सब में करोगे तो वही का वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट भी खोलो, प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, और ये x और x मिलके 2x हो गए, और ये क्या हो गया, -2। तो ये आ चुका है हमारा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। इसको चाहे तो अपन और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन है, अंशिका बताओ। मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए क्या करते हैं, भूल गए, गुड। फिर एक यहां पे पहले एक लाइन लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अपन लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को कर देंगे 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को कर देंगे 0। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे क्या है, कहां गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव अपना, ठीक है, 12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यहां पे बेटा क्या लिखा है 1, और यहां पे अपन मान ले क्या 1। अब 2 का गुणा करो, 1 के साथ 2 एकम 2, साथ में क्या है माइनस, और ये बीच में क्या लिखा है 1 प्लस 1। अब अपने दिमाग में ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका गुणा करे तो -2 मिले, जोड़े या घटाएं तो क्या मिले 1। तो कौन कौन से वो नंबर है, एक है 2 और एक है -1, गुणा करें इनका, 2 गुणा -1 -2 मिल गया। अब इन दोनों को घटाते हैं, 2 माइनस 1 किया तो आंसर क्या आया +1 आया, तो ये भी मिल गया हमको, मिल गया। पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक के साथ में x भी है, एक के साथ में x है, तो यहां भी x आ जाएगा, यहां भी x आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो अपन इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे 2x माइनस 1x। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही, -2 वैसे ही, और ये जो बीच में +1x लिखा है, तो 1x की जगह पर अपन लोग लिख लेंगे +2x माइनस 1x, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 12x। अब बेटा यहां ध्यान देना है, बेटा यहां x कितने हैं 2x है, और यहां पे एक ही x है, तो एक x अपन ने ले लिया कॉमन, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, x बाहर, तो यहां 2 बचेगा, ठीक। यहां से माइनस कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12x। अब देखो यहां पे 2 ब्रैकेट एक जैसे हैं, दोनों ब्रैकेट को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 यहां पे है, तो यहां बचेगा x माइनस 2, हाँ, तो यहां पे क्या बचेगा 1। इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, 12x
फिर x प्लस 2, फिर x माइनस 1 बराबर 0। अब अगली स्टेप सबको हम 0 के बराबर करेंगे। भाई 12 को 0 के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि 12 तो 0 के बराबर नहीं होता, 12 0 से बड़ा होता है ना। अब x हो गया 0, x प्लस 2 इसको 0 के बराबर कर दिया, फिर x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दिया, तो x बराबर 0 मिला। x बराबर 2 उधर गया तो x बराबर 1 उधर गया तो +1। ठीक, अब आखिरी लाइन अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0 एट x बराबर 0 -2 और 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर लिखना, इस लाइन को लिखना जरूर भूलना मत। अब अगला काम शुरू होता है। जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, क्या है डबल डेरिवेटिव फंक्शन का? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है 12 3x² प्लस 2x माइनस 2। हम लोग पहले इसको रखेंगे, सबसे पहले हम 0 को रखते हैं। डबल डेरिवेटिव में x की जगह रख दिया 0, x की जगह क्या रख दिया 0, x की जगह क्या रख दिया 0, तो क्या हो जाएगा 12, 0 प्लस 0 -2, 12 और यहाँ क्या बचेगा -2, फाइनल आंसर -24। तो जो हमारा फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव में जैसे ही हम 0 रख रहे थे तो आंसर दे रहा था माइनस, यानी कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा आंसर है, हम लोग लिखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा किस पर, एट किस पॉइंट पर 0 से छोटा मिला, 0 पर, एट x इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई सबको? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, क्या है हमारा डबल डेरिवेटिव, कहाँ गया डबल डेरिवेटिव, ये 12 3x² प्लस 2x माइनस 2। इस डबल डेरिवेटिव में अब हम अगला क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे -2, x बराबर रखेंगे -2, x की जगह हमने रखा -2, x की जगह हमने रख दिया -2, तो क्या होगा 12, ये है 3, -2 का वर्ग 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 -2, 12 3 चौके 12 और ये 6, 12 - 6 क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 72। तो जो हमारे फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है, x बराबर -2 रखने पर 72 आंसर दे रहा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे f(x) इज मिनिमम किस पॉइंट पर 0 से बड़ा मिला, x बराबर -2 पर, मिनिमम एट x इक्वल टू -2। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? अब अपन रखेंगे अगला क्रिटिकल पॉइंट। अगला क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं, जो फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या है 12
3x² प्लस 2x माइनस 2। अब हम इसमें रखेंगे अगला क्रिटिकल पॉइंट, x बराबर 1। तो x की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, तो क्या आंसर देगा 12। 3 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कटा, तो क्या आ गया 12 गुणा 3, 12 तिया 36। फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है x बराबर 1 रखने पर आंसर दे रहा है 36, यानी कि 0 से बड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 1 पर। इतना आपको समझ में आ गया? देखो बेटा, हमको इसमें क्या निकालना है? उच्चतम मान निकालना है, निम्नतम मान निकालना है। किसका? फंक्शन का, यानी कि फलन का। तो मान तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले ये तो पता करें कि उच्चतम कहां पर होगा। निम्नतम मान बाद में निकालेंगे, पहले ये तो पता करें कि निम्नतम कहां पर होगा। तो हमने पता कर लिया कि मैक्सिमम यानी कि उच्चतम किस बिंदु पर होगा, कहां पर होगा, x इक्वल टू 0 पर। मिनिमम हमने पता कर लिया, मिनिमम यानी कि निम्नतम कहां पर होगा, x इक्वल टू -2 बिंदु पर होगा। और कहां पर मिनिमम होगा, एट x इक्वल टू 1 पर। यहां पर मिनिमम होगा यानी कि निम्नतम होगा, यहां पर होगा। पर मान क्या है ये भी तो बताना बाकी है ना। तो फंक्शन का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारे सामने फंक्शन है, क्या फंक्शन है, 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। क्या फंक्शन है हमारे सामने, 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। क्या फंक्शन है हमारे सामने, 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। तो मैक्सिमम के लिए किस बिंदु पर मैक्सिमम मिला था, 0 पर, इसलिए 0 ही रखेंगे, है ना। ये मत रख देना, ये तो मिनिमम के लिए हो गए, मैक्सिमम के लिए 0 है। तो यहां पर फंक्शन में हम लोग क्या रख देंगे, x की जगह पर 0, x की जगह पे हम लोग कर देंगे 0, x की जगह पे हमने कर दिया 0, x की जगह पे कर दिया 0। तो क्या क्या वैल्यू दे रहा है, क्या मान दे रहा है, ये तो 0 है, सबको 0 किया, इसने 0 है। आंसर क्या दिया यहाँ पे, 12। तो स्थानीय उच्चतम मान क्या हो जाएगा, 12। किस बिंदु पर, एट x इक्वल टू 0 पर। आई बात समझ में? अब हम निकालेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या निकालेंगे अपन, स्थानीय निम्नतम मान, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कहां कहां पर मिल रहा है, पहले तो -2 रखते हैं। तो x की जगह पे हमने रख दिया -2,
x की जगह रखा -2, x की जगह रखा -2, तो क्या आएगा 3 -2 की पावर 4, क्या आंसर आएगा 16 + 16 -16 + 16, क्योंकि घात सम है। 4 2 का घन 8, लेकिन घात विषम है तो -8, 2 का वर्ग -2 का वर्ग +4 +12, 16 तिया 48, प्लस माइनस माइनस, 4 अट्ठे 32, 12 चौके 48 +12, कुछ कैंसिल होगा, -32 + 12 करो, -32 + 12 करो, -20 हो जाएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई -20, किस बिंदु पर, एट x इक्वल टू, तो लिखो भी तो यहां पे एट x इक्वल टू -2। अब अपन निकालने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पर, 1 पर ये क्या हो जाएगा 3, एक की घात है वो तो एक ही रहेगा, -12 + 12, 4 3 7, समझ में आया इतना? अभी रुक जाना, इसको आप और समझ लें। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 12, तो अपन लोग लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान, ये क्या हो जाएगा स्थानीय उच्चतम क्या हो जाएगा 12। अब मिनिमम तो दो जगह पे हो रहा है, किस पर, एट x इक्वल टू -2 पर, एट x इक्वल टू 1 पर, मिनिमम तो दो जगह हो रहा है, तो अपन मिनिमम में किसको लेंगे, अब इनमें जो सबसे छोटा कौन है बेटा -20, तो -20 को हम लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान बराबर -20, कहां पर, एट x इक्वल टू -2 पर, स्थानीय उच्चतम मान 12 कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर। बाकी की चर्चा कल करते हैं। थैंक यू।